हुआ, तिलक हुआ, द्वार पूजा हुआ, लोग आए, खाए पिए, व्यवहार दिए, और हमने पवित्र अग्नि में हवन किया और पवित्र अग्नि का 7 फेरा किया, परिक्रमा किया, लेकिन अभी हमारा विवाह अधूरा है। क्योंकि कहा जाता है कि वर के बाएं भाग में कन्या का स्थान होता है, कन्या वामांगी होती है। तो यावत कुमारी, जब तक कन्या दाहिने है तब तक कुमारी है, और जब बाएं बैठेगी तब धर्म पत्नी बनेगी। तो कन्या कह रही कि हमारे कुछ वचन हैं, अगर वर महोदय हमारे वचनों को माने, उसका प्रतिपाल करें, तो हम उनके बाएं भाग में बैठेंगे और उनकी धर्म पत्नी बनेंगे। पहले वचन में एक मुख्य कौन है? विष्णु भगवान। और कोनो सुने चाहिए, आप ध्यान से सुने। एक मुख्य कौन है? विष्णु भगवान। इनको साक्षी दे रही कन्या कि मैं अपने पिता के उत्तम कुल को त्याग कर पति के कुल को जा रही हूँ। पति भरण पोषण न कर सके, हमारे साथ कभी अन्याय अत्याचार करे, तो एक मुख्य विष्णु भगवान इस विवाह के साक्षी माने जाएंगे। और साथ ही एक मुख्य विष्णु भगवान को साक्षी देते हुए कन्या पहले वचन में क्या कह रही है? तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि कर्म कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च प्रथमम। पहले वचन में कन्या विष्णु भगवान को साक्षी देते हुए कह रही है कि आज के बाद, हाँ पी लीजिए, आप कोई तीर्थ करें, यात्रा करें, व्रत करें, उद्यापन करें, कोई अनुष्ठान करें, ये सब करते समय हमको भी साथ में रख के करने का वचन दें, तो आपके बाएं भाग में बैठ के आपकी धर्म पत्नी बनने के लिए हम तैयार हैं। कन्या का पहला वचन। दूसरे वचन में कन्या सूरज चंद्रमा, जो प्रत्यक्ष देवता आज दिखाई देते हैं, रात दिन, तिनको कन्या साक्षी देती है कि मैं अपने माता पिता के उत्तम कुल को त्याग कर पति के कुल को जाती हूँ। पति भरण पोषण न कर सके, अन्याय करे, तो सूरज चंद्रमा भी इस विवाह के साक्षी माने जाएंगे। और दूसरे वचन में कन्या क्या कह रही है? हव्य प्रदान रम्रान पितृन कव्य प्रदान यदि पूजये था वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम्। सूरज चंद्रमा को साक्षी देते हुए दूसरे वचन में कन्या कह रही कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में 2 तरह का पूजा होता है, एक होता है हव्यदान, एक होता है कव्यदान। हव्यदान क्या है? जो भी आपने किया हवन, उसको हव्यदान कहते हैं। कव्यदान क्या है? कि कोई मरता है तब पिंडदान इत्यादि होता है, उसको कव्यदान कहा जाता है। तो कन्या कहते हैं कि दोनों कार्य करते समय हमारी राय से करें, हमको भी साथ में रख के करने की प्रतिज्ञा करें, तो आपके बाएं भाग में बैठ के आपके धर्म पत्नी बनने के लिए हम तैयार हैं। आपको समझ में आ रहा है हमारी बात? तीसरे वचन में कन्या ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदू धर्म के प्रथम देवी देवता हैं। तिनको साक्षी देते हुए कन्या कहती है कि मैं अपने पिता के उत्तम कुल को त्याग कर पति के कुल को जाती हूँ। पति भरण पोषण न कर सके, अन्याय करे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस विवाह के साक्षी रहेंगे। और तीसरे वचन में कन्या क्या कह रही है? कुटुम्ब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च। तीसरे वचन में ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी देते हुए कन्या कह रही है कि कभी हमारे आपके दाम्पत्य जीवन में ऐसा समय आवे कि कोई पशु पाले जाए, पक्षी पाले जाए, गौ पाली जाए, उसका भरण पोषण सामंजस्य बना के दोनों जने मिल के करें। यदि आपकी ये प्रतिज्ञा हो तो मैं आपके बाएं भाग में बैठ के आपकी धर्म पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। चौथे वचन में कन्या 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इनको साक्षी देती है कि मैं अपने पिता के उत्तम कुल को त्याग कर पति के कुल को जाती हूँ। पति भरण पोषण न कर सके, अन्याय करे, तो 4 वेद और 4 युग भी इस विवाह के साक्षी माने जाएंगे। और चौथे वचन में कन्या क्या कहती है?
आय व्ययो धान्य धनादिका नाम पृष्ठवा निवेशम च गृहे निदध्या वामांग मायामी तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। कन्या कहते हैं कि आज तक आप चाहे जैसे रहे, खाए पिए, घूमे टहले, बहुत मस्ती किए, लेकिन अब पानी जहां संस्कार आज होने के बाद अब आप बाहर से जो कुछ कमा के लावा है, चूंकि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, पति और पत्नी मिला के एक होते हैं, आप बाहर से जो कमाए के लावा है, चाहे धन के रूप में चाहे अन्न के रूप में, ला करके हमारे हाथ में रखें। कब इकट्ठा करना है, कब संचित करना है, कब खर्चा करना है, कहाँ खर्चा है, दोनों जने के राय से होना चाहिए। यदि आपको यह स्वीकार हो तो आपके बाएं भाग में बैठ के आपकी धर्म पत्नी बनने के लिए हम तैयार हैं। पांचवें वचन में कन्या इस समय वर्तमान में इस मंडप में कन्या पक्ष वर पक्ष के जो लोग उपस्थित हैं, तिनको कन्या साक्षी दे रही है कि मैं अपने पिता के उत्तम कुल को त्याग कर पति के कुल को जाती हुई पति भरण पोषण न कर सके, अन्याय करे, ये पंच भी इस विवाह के साक्षी माने जाएंगे। और इन्हीं पंचों को साक्षी देते हुए कन्या पांचवें वचन में कह रही है, देवालया राम तड़ाग कोप बापिर विदध्या यदि पूजहे था वामांग मायामी तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च पंचमम। कन्या कहती है, देवालया राम तड़ाग कोप बापिर, कभी हमारे आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में भगवान लक्ष्मी ने आप कोई नया मकान बनवाए, नया मंदिर बनवाए, बावड़ी बनवाए, तालाब बनवाए, तो उसमें कुछ पूजा पाठ होता है। जैसे नई मंदिर बनवाए तो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, नया मकान बनवाए तो उसमें गृह प्रवेश होता है। तो यह सब कार्य करते समय भी हमारा ध्यान रखें, अर्थात हम और आप मिलके इस कार्य को करने का यदि आप प्रतिज्ञा करें तो मैं आपके बाएं भाग में बैठ के आपकी धर्म पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। कन्या का छठवां वचन, छठवें में हिंदुस्तान में 6 मौसम होता है, 6 ऋतु होता है। कन्या 6 ऋतुओं को साक्षी दे रही है और खडानंद महाराज उनको साक्षी दे रही है कि मैं अपने माता पिता के उत्तम कुल को त्याग कर पति के कुल को जाती हूँ, पति भरण पोषण न कर सके, अन्याय करे, तो खडानंद महाराज भी इस विवाह के साक्षी माने जाएंगे। और खडानंद महाराज को साक्षी देते हुए कन्या 6वें वचन में क्या कह रही है, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदि क्रय विक्रयो त्वं वामांग मायामी तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च षष्ठमम्। कन्या कहती कि आज के बाद आप देश में, विदेश में, प्रदेश में कोई भी व्यापार की वस्तु, गृहस्थी की वस्तु बेचे या खरीदे तो हमारी राय से खरीदे, हमारी राय से बेचे। यदि आपको यह स्वीकार हो तो आपके बाएं भाग में बैठ के आपकी धर्म पत्नी बनने के लिए हम तैयार हैं। कन्या का 7वां और आखिरी वचन सबसे सरल लेकिन सबसे कठिन। 7वें वचन में कन्या अपने मोहल्ले टोले में बचपन से जिन अपनी सखियों सहेलियों के साथ घूमी है, खेली है, तिनको साक्षी दे रही है कि मैं अपने पिता के उत्तम कुल को त्याग कर पति के कुल को जाती हूँ, पति भरण पोषण न कर सके, अन्याय करे, अत्याचार करे, तो हमारी सहेलियां भी इस विवाह की साक्षी मानी जाएंगी। और 7वें वचन में कन्या क्या कह रही है, शरीर अपना है, शरीर को ध्यान लेना नहीं, लेकिन उसी के लिए कन्या कह रही है। 7वां वचन, न सेवनीया यदि पार किया तो या भवोद्भामिनी कामनीति वामांग मायामी तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम्। सहेलियों को साक्षी देती है कन्या 7वें वचन में कह रही है, न सेवनीया पर किया जाएगा, हमसे, कन्या कह रही हमसे बहुत ज्यादा सुंदर लड़की स्त्री आपको मिले, लेकिन पत्नी के रूप में उसका आप कभी सेवन नहीं करोगे। पत्नी के रूप में सारे संसार में केवल हमसे पति और पत्नी का संबंध रखने का प्रतिज्ञा करें। आपके हम उम्र कोई आपके जीवन में
स्त्री आती है उसको बहन समझे, बेटी समझे, जो जैसी हो उसको वैसा आदर दे, परंतु पत्नी के रूप में सारे संसार में केवल आजन्म हमको ही देखने की प्रतिज्ञा करें, तो आपके बाएं भाग में बैठ के आपकी धर्म पत्नी बनने के लिए हम तैयार हैं। स्वीकार है? इसको ये लोढ़ा ठीक ले जाइए, आप ये लोढ़ा हाथ से खींचिए, वहां तक ठीक, उधर देखिए बस। ये तो 7 वचन कन्या का रहा। कन्या के 7 वचन तो हमारा कम से कम 14 होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन वर कहता है कि हम दया कर रहे हैं, हम कुछ वचनों से काम चला लेते हैं। तो वर का वचन है, वर कह रहा है कि बदीय चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्म परायणत्वं कोर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नम। वर कहता है कि हे पतिव्रते देवी, आज के पाणी ग्रहण संस्कार के बाद तव चित्तम मम चित्तम, तुम्हारा चित्त हमारा चित्त एक हुआ, इसलिए मदीय चित्तानुगतम, हमारे चित्त में अपने चित्त को लगाती हुई सदा मद आज्ञा परिपालन, हमारी आज्ञाओं का पालन करो, हमारे जो अभिभावक है माता पिता उनकी आज्ञाओं का पालन करो। मदीय चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालन, और अपने पति व्रता के धर्म में तत्पर रहो। फिर वर कहता है कि हे पतिव्रते देवी, जब हम घर में हैं तो हंसी करो, मजाक करो, आमोद करो, प्रमोद करो, श्रृंगार करो, उपटन लगाओ, और हम घर में नहीं है और तुम अकेली हो तो अकेली मत जाओ। कहाँ मत जाओ? क्रीड़ा, शरीर, संस्कार, जहाँ पे खेल कूद होता हो, किसी के शरीर का संस्कार होता हो, समाज में कोई उत्सव होता हो, या जहाँ पर पुरुष बैठ के हंसी मजाक करते हो, वहां पे अकेली मत जाओ। फिर कन्या कह रही है, वर कह रहा है, कन्या तो कह चुकी है। हाँ, उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पितागृहे ममाज्ञान विना कर्तव्यम पातिव्रत प्रांगणे। उद्यान कहते हैं रात्रि को, उद्यान कहते हैं दोपहर को, और उद्यान कहते हैं बगीचे को। तो वर कहता है, वर कह रहा है उद्याने मद्यपाने, हे पतिव्रते देवी, रात्रि में अकेली मत निकलो, दोपहर में अकेली मत निकलो, और वन में जंगल में अकेली मत जाओ। उद्याने मद्यपाने, जहां पर पुरुष बैठ के मदिरा इत्यादि पीते हैं वहां पे अकेली मत जाना। उद्याने मद्यपाने राजद द्वारे, पहले राजा महाराजा होते थे तो राजद्वार होता था, अब राजा महाराजा रहे नहीं, अब क्या होता है? कोर्ट कचहरी। अगर कभी जाना पड़े तो अकेली मत जाओ, हमारे साथ जाओ, हम नहीं तो हमारे माता पिता के साथ जाओ, मगर वहां भी अकेली मत जाओ। उद्याने मद्यपाने राजद द्वारे पिता गृहे, पिता के घर भी आनी आवे पठाई जाए, आदत पूर्वक जब बुलाए तब आप मैके भी आइए, आदत पूर्वक न बुलावे तो ना आइए, बिना सम्मान के कहीं नहीं जाना चाहिए। और जब आइए तो मैके में भी माता पिता को, भाई को, सबको आशीर्वाद देके जाइए, खुशी खुशी आइए। आनी आवे पठाई जाए, वर मांगत बारांगी, अपने टहरे पैर का अंगूठा लगाई लोढ़ा में, पैर 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 का अंगूठा चद्दर लिया बस।